तो हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दर्पण के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, तो ऐसे दर्पण समतल दर्पण कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक दर्पण बना है, तो ये जो दर्पण है इसका जो ये वाला भाग है, बाहरी भाग है, तो ये कलर किया हुआ भाग है, और जो अंदर वाला भाग है तो इस भाग को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जिस पृष्ठ या सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस पृष्ठ या सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो समतल दर्पण का जो ये परावर्तक पृष्ठ है तो ये बिल्कुल क्या होगा? समतल होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होगा? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो ऐसे दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब जो गोलीय दर्पण है तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अवतल और एक होता है उत्तल। एक अवतल है और दूसरा उत्तल है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। इसका अगर हम लोग बाहरी भाग को अगर कलर कर दे तो ये जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा। यहाँ भी एक गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण की अगर हम लोग अंदर वाला भाग को अगर हम लोग कलर कर देते हैं तो ये जो दर्पण होगा ये उत्तल दर्पण होगा। अब जैसे कि ये दर्पण है तो ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो बाहरी भाग है वो कलर किया हुआ है, और ये जो अंदर वाला भाग है इसका है ये परावर्तक पृष्ठ। तो अगर हम लोग को अवतल दर्पण का अगर परिभाषा देना है तो हम लोग परिभाषा क्या देंगे? ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या मुड़ा हुआ हो। जैसे कि ये जो दर्पण है तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। तो अवतल दर्पण क्या होगा? ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो ऐसे दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। अगर हम लोग को उत्तल दर्पण का परिभाषा देना है तो हम लोग क्या देंगे? ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर की ओर वक्रित होगा। जैसे कि ये तो अंदर वाला भाग कलर किया हुआ है और बाहरी जो भाग है ये इसका है परावर्तक पृष्ठ। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो बाहर की ओर वक्रित होगा, और जो अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है ये अंदर की ओर वक्रित होगा। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण में प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? तो किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु या सेंटर होता है, जैसे कि ये एक अवतल दर्पण है तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है या सेंटर है तो इस सेंटर को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, और दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो जैसे ये जो दर्पण है तो ये एक गोलीय दर्पण है, तो ये जो दर्पण है ये किसी गोले से ही बना है। तो जिस गोले से ये बना है उस गोले का जो केंद्र है तो उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र क्या होगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले से बना है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे C से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे बात करते हैं प्रधान अक्ष के बारे में, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव से होकर के वक्रता केंद्र तक ये जो सीधी रेखा है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के ये जो सीधी रेखा गुजरती है तो इस सीधी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट आता है तो चौथा पॉइंट इसका क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अब ये जो दर्पण है ये किसी गोले से ही बना है, तो इस गोले का जो त्रिज्या है, तो इस गोले का जो ये त्रिज्या है P से C, तो इस गोले के जो त्रिज्या है तो गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तो वो क्या होता है? दर्पण का फोकस। तो दर्पण का फोकस क्या होगा कि जब भी हम लोग कोई भी
रेखा कोई भी प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, तो ये किरण दर्पण से टकराने के बाद जब इसका परावर्तन होता है तो ये मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती है या फिर उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करके निकलती है। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये बिंदु F है, तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं और फोकस को हमेशा F से सूचित किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और फोकस, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है तो इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं।